हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। फाइन, आई वेलकम यू अगेन on MIT Physics YouTube channel. Here you can get all kind of videos related to physics, and my name is Amit Kumar and I welcome you again. In previous lecture of 12th physics we have studied about the applications of continuous charge distribution, and we have discussed lots of examples how to calculate electric fields related to continuous charge distribution. And now today in this lecture we will discuss about another fantastic topic, that will be electric dipole. And after the discussing electric dipole, the definition of electric dipole, we will move towards the calculating the electric fields due to dipole on its axis, or in equatorial axis, or in axial line. ठीक है, बहुत बढ़िया. So let's get start. First of all we will discuss the definition of electric dipole, and then we will move हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले बात तो ये देखेंगे हम. सो आ जाएंगे सभी के सभी. तो हेडिंग ये डालेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन. तो हेडिंग हमारी होगी आज इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और उसमें लिखेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल. चलो बहुत बढ़िया. What is the meaning of electric dipole? We will discuss. So, electric dipole की यदि मैं बात करें तो डायपोल से नाम से हम पे पता चल रहा है, डाई मीन्स दो और पोल्स मतलब पोल होंगे. ठीक है, ध्रुव जिसको बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, हम सिंपली बात करें, ये एक पेयर होता है इक्वल चार्जेज बट अपोजिट पोलरिटी चार्जेज. इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलरिटी चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, कैसे? मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है, -q चार्ज है, और एक चार्ज उतना ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलरिटी का. यदि इनको पास रख दे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, कितनी डिस्टेंस? एटॉमिक लेवल की डिस्टेंस बोल दो, एटॉमिक डिस्टेंस या मोलिकुलर लेवल की डिस्टेंस बोल दो. उस डिस्टेंस के ऊपर यदि आप इन दोनों चार्जेस को रख देते हो तो ये जितना भी जो सिस्टम बनता है, ये जितना जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं होता. इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं. इक्वल तो अपने पास मैग्नीट्यूड होगा, पोलरिटी अपोजिट होगी. पोलरिटी क्या होगी? अपोजिट होगी. तो ये हम इलेक्ट्रिक डायपोल बताते हैं. अब इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आगे पता चलेगा बहुत सारी कुछ अलग अलग अपने पास प्रॉब्लम्स आएंगे या सिस्टम्स आएंगे. उन सिस्टम्स के बारे में यदि आपको स्टडी करनी है तो पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे वर्क करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी अक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसके अपने पास वाई एक्सिस पर उसके जो परपेंडिकुलर से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उससे रेंडम कोई भी डायरेक्शन ले ले वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताना. कुछ डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, वो क्या होता है, उसकी नीड क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले जो है हम इसकी कुछ डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन जो है नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक में. तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड वी विल डिस्कस. ओके, सो इलेक्ट्रिक डायपोल्स. तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम बात करें, इट इज ए पेयर ऑफ टू it is a pair of equal charges. It is a pair of equal and opposite polarity charges
that are placed at very small distance, okay, at very small distance, and this system is called electric dipole, okay। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। Now how to calculate electric fields due to this dipole, how to calculate electric potential? So first of all we will see that what is the total charge। देखिए टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑफ डायपोल इज जीरो, टोटल चार्ज ऑफ डायपोल इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो ड्यू टू दिस डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड will not be zero as there is some separation, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टोटल चार्ज तो जीरो है, एक लॉजिक की बात है ना कि टोटल चार्ज तो जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल चार्ज तो जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए नहीं है, इसके कारण क्योंकि इन दोनों चार्जेज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। हम बात करें कि मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यदि इनके बीच में थोड़ी बहुत भी डिस्टेंस हुई तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वो इन दोनों चार्जेस का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? इन दोनों चार्जेस का वेक्टर सम होगा, वेक्टोरियल ऐड होगा, ठीक है। वेक्टर ट्रायंगल लोगे एडिशन से, रेक्टेंगल लोगे एडिशन से, हम बात करें अपने पास, ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो इनके बीच का सेपरेशन के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, अदरवाइज टोटल चार्ज तो हम जीरो है। हम बात करें कि मान लीजिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, आप बोलोगे सर टोटल चार्ज तो जीरो है, तो कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, चार्ज तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है तो वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब आगे एक बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की एक बहुत ही फैंटास्टिक जो अपने पास प्रॉपर्टी है, वो तो प्रॉपर्टी की हम बात करें, हम खुद असाइन करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। देखिए एक छोटा सा हम बात करें, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज हम ले लेते हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर हमने रख दिया, तो हम इसको इस जो सिस्टम है उसको बोलते हैं डायपोल, ठीक है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायपोल। बहुत बढ़िया। अब हम बात करें कि इस डायपोल के बारे में यदि हम बात करना चाहें कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, या जो भी हम इसके कारण कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके रिलेटेड, इसके साथ हम एक फिजिकल क्वांटिटी को असाइन करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जो हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने में, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अच्छे से बताने में उसकी हेल्प करती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। साथ ही साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो डायपोल मोमेंट होगा, इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायपोल की स्ट्रेंथ को भी बताता है। डायपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं पी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया पी, उसकी डायरेक्शन हो गई पी कैप। अब बात करें सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड जो है हम बात कर रहे थे कि डायपोल मोमेंट जो है डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। अब ये स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे भाई? किसी डायपोल की स्ट्रेंथ क्या होगी? आपकी स्ट्रेंथ किससे पता चलती है? आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रोंग है, उसी से पता चलता है ना। तो हम उसी से हम बताएंगे कि जो डायपोल है उसकी स्ट्रेंथ हम बताएंगे। देखो डायपोल के पास है क्या? डायपोल के पास उसकी डिस्टेंस है और उसका चार्ज है। अब बात करें, देखो डायपोल की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है, और जो अपने पास ये चार्ज होता है, तो कोई भी चार्ज जो ले लो, आइदर चार्ज जो क्यू है तो उस क्यू चार्ज को ले लो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से जो अपने पास क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड।
साथ ही साथ हम बोलें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो होगी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ठीक है, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जो अपने पास जो होगी डायरेक्शन होगी, मतलब फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये कन्वेंशनली हम देते हैं ताकि हमें इजी वे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकें। हम बताएंगे आपको कि देखिए जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो आई रिपीट, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है स्ट्रेंथ को बताता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा कोई भी चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन जो वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की होती है, ठीक है, सिंपल। तो बात करें, ये हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो हेल्प करेगा अपने को आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसमें। तो इसमें लिख लेंगे डायपोल मोमेंट, हेडिंग लिख लेंगे डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है क्या, देखो डायपोल मोमेंट, द डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल represents the strength of any dipole, ठीक है, स्ट्रेंथ को बताता है। साथ ही साथ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू describe electric fields. It helps describe fields and potential, ठीक है, potential due to dipole in a better way, ठीक है। बात करें डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लिख लेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज, हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, प्रोडक्ट किस का है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, कैसे, इसको कैसे बताएं, देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक ए डायपोल, ठीक है, ऑफ चार्ज Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2Q, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं भाई, क्या होगा अच्छे से हम बता देते हैं कलरफुल एक ब्लू पेन से। ओके देखिए, ये मान लेते हैं एक -Q चार्ज है डायपोल का, और ये बोल लेते हैं +Q चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम बात कर लेते हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम बता देते हैं कि 2a से, ठीक है। आप 2a लिखो या d लिखो या अक्स लिखो, r लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। हमने 2a क्यों लिखा वो पता लग जाएगा। 2a जो है हमें हेल्प करेगा फॉर द इजी कैलकुलेशन, वी हैव टेकन दी 2a डिस्टेंस, ओके। एंड ओके, और भी बता देते हैं हम थोड़ी बहुत, इसकी कुंडली खोल देते हैं। देखो ये जो होता है उसको डायपोल सेंटर बोलते हैं, दिस इज द डायपोल सेंटर, एंड दिस इज द डायपोल पोलरिटी -Q +Q, ये पोल हो गए दो, ये क्या हो गए, दो पोल हो गए। दिस एक्सिस जो है, ये जो एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन,
कौन सी लाइन होती है ये? दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, एंड दिस इज दैट इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये 2a डिस्टेंस हो गई। ये अपने पास डायपोल बताते हैं, क्या होता है? डायपोल। तो बात करें कि डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल जो मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट जो होगा दैट इज p वेक्टर जो होगा वो होगा अपने पास उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, एंड डायरेक्शन क्या होगी? माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा सर ऐसे लिखोगे क्या नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज? लेट्स डिनोट ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड p कैप। नाउ वी कैन write this again, p vector is equal to q into 2a and this is p cap. Okay, so now इसकी यूनिट भी बता सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ डायपोल, एसआई यूनिट जो होगी, देखो एसआई यूनिट कितनी होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कूलम मीटर जो हो गई अपने पास, ये हो गई अपने पास इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। नाउ देखिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम डायपोल के, डायपोल के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात करें डायपोल के, एग्जाम्पल ऑफ डायपोल्स, डायपोल्स के एग्जाम्पल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। डायपोल्स देखो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा HCl, ठीक है, आपने पढ़ा होगा H2O, आपने पढ़ा होगा NaCl, ठीक है, आपने पढ़ा होगा CH3COOH। ये जो अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायपोल के। कैसे सर? देखो HCl जो होता है, HCl जो होता है उसके ऊपर H प्लस और Cl माइनस अपने पास ये आयंस में टूट जाता है। जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाए, इसका सॉल्यूशन बनाते तब H प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाता है। अब देखिए प्लस जो है इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, प्लस C चार्ज है, यहाँ पर हो गया माइनस C चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है दो पोल बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है, मोलिकुलर एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। तो हम बात करते हैं तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है डायपोल के, ठीक है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है डायपोल के। और एक्चुअल में पता है दिस इज कॉल्ड आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल क्या होता है सर? आइडियल जो डायपोल होता है, आइडियल डायपोल जो होते हैं, आइडियल डायपोल वो डायपोल होते हैं जिनमें जो है चार्ज जो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो, डिस्टेंस जो है टेंड्स टू 0 हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक फाइनाइट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड आइडियल डायपोल। और आइडियल डायपोल को पॉइंट डायपोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट डायपोल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट डायपोल। ओके सर, अंडरस्टूड। सो दिस इज द एग्जाम्पल। H2O भी ले सकते हैं, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायपोल, ठीक है। 2H प्लस एंड O माइनस, ओके, 2H प्लस एंड O माइनस 2, ठीक है। तो होता होगा क्या, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए अपने पास डायपोल के, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा छोटा सा स्वीट सा प्यारा सा नन्ना सा, ये अपने पास क्या था? इंट्रोडक्शन था डायपोल मोमेंट, डायपोल के बारे में। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट डाउन व्हाट इज ऑन द बोर्ड, सो वी विल डिस्कस अगेन। ओके, सो पहले लिखेंगे इसको, जल्दी से जल्दी से लिख लेंगे भाई। ओके, लिख लिया, बहुत बढ़िया। नाउ ये हमने इसको इरेज किया एंड वी विल मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो 0 नहीं होता डायपोल का, तो होता कितना है सर? मुझे बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है मुझे तो ये बता दीजिए आप। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे आपको।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, चलो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करना भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, कहाँ ले लिया, अभी ले लेते हैं। लेट टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सपोज दिस इज चार्ज -q and the distance is the 2a, this is +q charge, okay, and this is the dipole center and the distance between the dipoles, the dipole is 2a. now हमने आपको बताया था ये वाली जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं अक्सियल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं अक्सियल लाइन, ठीक है। ये बोलते हैं, हमने बोलते हैं अक्सियल लाइन। हमें कैलकुलेट करना है, वी विल हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। मान लेते हैं कि यहाँ हमें कैलकुलेट करना है, एक्सिस पर हमें कैलकुलेट करना। लेट्स से वी विल हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट, वी आर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, साथ ही साथ हम बात करें कि ये पॉइंट चार्जेज हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट चार्जेज हैं। इस पॉइंट चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा, इसके कारण भी एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द वेक्टर सम। वेक्टर सम कर देंगे डायरेक्ट, हमें कैलकुलेट पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। ये पॉइंट P आप कहीं भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले हम बात करें कि मान लीजिए डायपोल सेंटर से, ठीक है ना, डायपोल सेंटर से ये पॉइंट P जो है वो r डिस्टेंस के ऊपर है। कितने डिस्टेंस के ऊपर है? r डिस्टेंस के ऊपर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole will be vector sum of fields due to each charge। कैसे बात करते हैं सर? +q चार्ज के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, ओके। सो हमें पता है, क्या पता है सर? देखो +q चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो +q चार्ज कहाँ है? ये रहा +q चार्ज। इस +q चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट P के ऊपर। तो बात करते हैं, देखो ये पॉइंट चार्ज है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमने पहले बता रखा आपको। कितना होता है मुन्ने? KQ/r²। कितना होता है? KQ/r²। r होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, चार्ज की और पॉइंट की। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम बात करें तो देखो ये तो r होता है, ये तो r डिस्टेंस है, ये a है तो r-a हो गया, तो ये हो गया r-a। सो दिस इज द डिस्टेंस r-a। बहुत बढ़िया सर। तो डिस्टेंस जो है अपने पास, ये तो हो गया k 1/4πε0, ये हो गया q अपॉन ये हो गया r-a की स्क्वायर। बात करें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज से जो बाहर की तरफ हो गई, ये मान लेते हैं ये हो गया +q, ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक बात और बता देता हूँ, एक बात और बताओ, जल्दी से मुझे बता देंगे कैसे सर? देखो जो -q से +q जो चार्ज है ना, -q से +q, क्या इस डायरेक्शन में क्या ये डायरेक्शन क्या ये p कैप है? अरे बोल जरा, अरे अभी तो बताया तेरे को।
मैंने अभी भी तेरे को बताया कि जो डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है Q इंटू 2a, ठीक है, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। और पी कैप जो होता है ना, पी कैप ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है -Q2 प्लस Q चार्ज, डायरेक्शन -Q2 प्लस Q चार्ज, ठीक है, डायरेक्शन। ये किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। एक बात बता, क्या ये जो प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और इसी तरफ अपने पास पी कैप है, तो यूनिट वेक्टर है ना पी कैप। और यूनिट वेक्टर का क्या कारण होता है, क्या मतलब पर्पस क्या होता है यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शन दिखाने का। तो इसकी जो डायरेक्शन है, क्या मैं ऐसे बोल दूं, क्या ये पी कैप में है? वाह सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज। देखो -Q चार्ज के कारण कितना होगा, देखो -Q चार्ज के कारण होगा E -Q वेक्टर होगा। ये तो हो गया K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये हो गया Q/R। अच्छा कितना है भैया सर, -Q जो है सर R+a है, यानी ये हो गया R+a एंड दिस इज R+, ओके, एंड दिस इज R+a का होल स्क्वायर, ओके। नाउ डायरेक्शन, भाई -Q चार्ज के कारण डायरेक्शन किस तरफ होती है, अपोजिट होती है, यानी अंदर की तरफ होती है, यानी E -Q हो गया। और क्या ये जो डायरेक्शन है वो -P कैप में है, बिल्कुल है, -P कैप, तो मैं बोल दूंगा ये हो गया -P कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, कितना होगा, वेक्टर सम, सिंपल। तो भैया बात करें सर, पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल बोल दे, चलो टोटल बोल देते हैं। ये हमने बोल दिया सर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम बात करेंगे, ये तो +Q चार्ज के कारण होगा, एक होगा अपने पास -Q चार्ज के कारण, बिल्कुल सर होगा। तो बात करें, देखो 1/4πε0 है, बिल्कुल है। अच्छा Q बाहर आ गया, तो Q को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, चलो बहुत बढ़िया। फिर बात करें, क्या 1/r-a की होल स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या -1/r+a की होल स्क्वायर है, बिल्कुल है सर। और क्या ये पी कैप है, बिल्कुल सर। अब Q/4πε0 को मैंने बाहर ही रखा और फिर मैंने इसको सोल्व किया, तो देखो ये हो जाएगा R² + a², ठीक है। ये देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा देखो R² - a² की होल स्क्वायर आएगा, सही है। फिर बात करें, देखो यहाँ पर R² + a² + 2RA आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये 4RA हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब आप करोगे ना इसको सोल्व, तो अपने पास क्या था, 2RA + 2RA 4RA हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास पी कैप, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब देखो आगे हम कैलकुलेट करें, ये तो हो गया टोटल, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बहुत बढ़िया सर। अब एक बात बताओ, तुम एक बात बताओगे क्या, क्या सर, आगे जब हम इसको सोल्व करें, देखो यहाँ पर कर रहे हैं, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो Q × 2AP होता है ना, देखो Q × 2A को मैं P कर देता हूँ, कर दूँ, बिल्कुल कर दो सर। Q × 2A को मैं P कर देता हूँ, तो अपने पास हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। ये हो जाएगा 2Q × 2A जो है, ये 2 आ गया, Q × 2P हो गया, तो 2PR, ठीक है, 2PR अपॉन ये हो जाएगा अपने पास R² - a² की होल स्क्वायर, एंड दिस इज ओके, बिल्कुल सर, पी कैप, एंड दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट। ध्यान रखना है इसको। अब देखो सर, ये एक फॉर्मूला आता है जो बहुत यूज़फुल है, लेकिन
एग्जाम के पॉइंट व्यू से हम देखें तो हम आपको बात करेंगे आइडियल डायपोल की। किसकी? आइडियल डायपोल। ठीक है, तो केस लेंगे, स्पेशल केस लेंगे। देखो स्पेशल केस लेंगे, स्पेशल केस ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यदि मैं बात करूं इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर जो है क्या है, आर जो है यदि बहुत बड़ी डिस्टेंस हो यहां से, अरे सेंटर ओ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो, और ए तो छोटा होता ही है बेचारा, इसको और छोटा कर दिया, देन वी नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर जो वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा एक तरह से इनकम। ठीक है, हम बोले वी नेग्लेक्ट, वी राइट देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि जब आर बड़ा है तो आर स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आर टू दी पावर 4। ठीक है, देखो ये 0 हो गया, ये आर की स्क्वायर है, ये स्क्वायर 4 हो जाएगी, और एक आर से आर कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास क्या आंसर आएगा सर? ये अपने पास मेरे बच्चे आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कैंसिल आउट, 2p/r³ एंड दिस इज p कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर द कंपटीशन पर्पज। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 2kp/r³। ठीक है, ठीक है, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2kp/r³ एंड दिस इज p कैप, दिस इज p कैप, ये वाला। ठीक है, क्या बोले हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल के कारण सेंटर से जो है बाहर की तरफ होगा, पॉइंट सॉरी किस साइड होगा? पी कैप की डायरेक्शन में होगा। पी कैप बोले तो -q से +q, -q से +q। तो देखिए यहाँ से देख सकते हो, देखो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, 2kp/r³ तो हो गया मैग्नीट्यूड। पी कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पी कैप विल बी डिनोट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, वाजिबा, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इसको नोट कर लेना जल्दी से। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। नाउ इफ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, तो कैसे करेंगे सोल्व? ठीक है, वो देखेंगे अभी। तो अभी हमने आपको बताया कि एक्सियल लाइन जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो होता है 2kp/r³ एंड 2kp/r³ एंड डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, नाउ वी विल डिस्कस एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हेडिंग ही लिखेंगे अगेन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सर ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है? अभी मैंने बताया जनरल इंट्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रिक जो डायपोल होता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, ये बोल दिया मैंने -q चार्ज एंड दिस इज द एक्सिस, दिस इज द +q चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। अब पता चला 2a की वैल्यू क्या होती है, कितना मतलब इजी होता है, a डायरेक्ट बढ़ जाता है। ये हो गया इसका सेंटर। अब देखिए इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम बात करें, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए हम बात करें, देखो ये जो हमने बोल दिया ये हो गया अपने पास इक्वेटोरियल लाइन। क्या हो गया? इक्वेटोरियल लाइन। और बात करें कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है,
आप ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, वेरेवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक, बट फॉर इजी पर्पज वी टेक दी अबोव। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, दोनों को वेक्टर ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, क्या होगा भाई, ये होगा अपने पास। देखो EP जो होगा वो होगा प्लस Q का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह जी वाह सर, मज़ा आ गया। अब देखो ये जो डिस्टेंस जो है ना P पॉइंट से, ये सीधा है क्या यार, बिल्कुल सीधा ही है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया, ये डिस्टेंस जो ले लेते हैं, मान लेते हैं R डिस्टेंस है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है ये ले लेते हैं R। अब देखो मैं प्लस Q के कारण निकाल लेता हूँ, पहले प्लस Q के कारण निकालता हूँ। तो प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालूंगा, तो प्लस Q और पॉइंट की मेरे को डिस्टेंस चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है वो होगी अपने पास अंडरूट में R² प्लस A²। क्यों, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये वाली डिस्टेंस होगी, ये तो A हो गई अपने पास। ठीक है, A, और ये वाली भी है, तो अंडरूट है R² प्लस A²। अब बात करें सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो हमने आपको बताया था कि जो है प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब ये हो गया E प्लस Q वेक्टर। सही है क्या, अरे सीधा है, ये सीधा है। ठीक है ना, ऐसे मत समझ लेना कि ये तिरछा हो गया, सीधा है। सेंट्रल फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, तो सीधा कर लेना इसको। ठीक है, ये सीधा, लाइफ भी सीधी होनी चाहिए, जितने टेढ़े बनोगे लाइफ में उतना ही गड़बड़ है भाई। ठीक है ना, सिंपल लाइफ, बट हैव ए डेफ्टनेस इन योर हार्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लिव सिंपल बट हैव डेफ्टनेस इन योर हार्ट फॉर ए डीपली लाइफ। ओके, चलो भाई सर, साथ साथ में आप तो मोटिवेशन भी दे देते हो हमें। ये हो गया प्लस Q। अब देखो यहाँ पर हो गया, ये वाला मैं इसको एक्सिस बोल देता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास ये हो गया एक्सियल, ये हो गया अपने पास जिसकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये हो गया इसकी इक्वेटोरियल। ओके, सही है। चलो अब देखो, अच्छा एक बात बताएंगे क्या, जो E प्लस Q जो है कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। R का स्क्वायर करोगे तो अंडरूट हट जाएगा, ये हो गया R²। डायरेक्शन हम ये अभी नहीं ले रहे, अभी देख रहे हैं, अब तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बात होगी। एंड माइनस Q के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, देखो माइनस Q के कारण भी देख ले मुन्ना, माइनस Q के कारण भी देख ले मुन्ना, देख जरा, माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, अरे अंदर की तरफ आएगा, ये माइनस Q वेक्टर। और पता है तेरे को ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस √R² प्लस A² होगी। तो यहाँ पर जब तू R² प्लस A² का अंडरूट करेगा ना, तो ये वाली वैल्यू आएगी तेरे पास। अब तू देख, ध्यान से देख, दोनों आँखों को खोल करके देख, क्या दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल। हियर वी ऑब्जर्व दैट जो प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल है, और वो है कितना, वो है इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखो हमें तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कैलकुलेट करना पॉइंट पी के कारण, करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना है सर। तो कैसे करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस वेक्टर को हम लिख लें क्या, कैसे लिखोगे, देखो E प्लस क्यू वेक्टर है, ठीक है ना, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, तो ये एंगल थीटा। अच्छा ये जब एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, एंड दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, बिकॉज जेड एंगल बन रहा तो ये वाला भी थीटा होगा। E प्लस क्यू जो वेक्टर है, ये वाला E प्लस क्यू वेक्टर है, जब हम इसको इस तरफ रिजोल्व करोगे तो इसका कंपोनेंट आएगा E प्लस क्यू कोस थीटा, एंड ऊपर की ओर जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। एंड नाउ if you resolve the E minus q vector, then this component will be E minus q cos theta, and this component will be E minus q sin theta, E minus q sin theta। वाजिब है सर। अब एक बात बताना जरा, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। तो एक बात बता, जब E प्लस क्यू वेक्टर को तू रिजोल्व करेगा, देखना जरा, E प्लस क्यू वेक्टर को जब तू रिजोल्व करेगा तो दो पार्ट में रिजोल्व करोगा, एक तो cos थीटा, एक sin थीटा। सिमिलरली इफ यू रिजोल्व द E माइनस क्यू वेक्टर, देन हाउ टू रिजोल्व E माइनस क्यू cos थीटा, E माइनस क्यू sin थीटा, सिंपल। अब देख, जब तू इनको ऐड करेगा ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इन दोनों के कारण बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, आफ्टर रिजोल्विंग द फील्ड वेक्टर्स वी सी दैट only horizontal components forms electric field at point P, and जो परपेंडिकुलर जो है हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर वेक्टर कैंसिल आउट इज, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर, सो वी कैन से द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP जो होगा, ठीक है ना, वो होगा E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा, एंड इफ वी से द डायरेक्शन, देखो E प्लस क्यू, E माइनस क्यू दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, तो EP जो होगा, क्या मैं इसको 2E प्लस क्यू कोस थीटा लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि क्या E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू है, बिल्कुल है। अब एक और बात देखना, एक बात और देखना जरा, क्या वेक्टर वेक्टरली हम लिखें, वेक्टर डायरेक्शन में लिखें, मतलब इसकी डायरेक्शन बताएं, तो देखो 2E प्लस क्यू कोस थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। देख मुन्ने, आंखें खोल ले, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ये होगी पी कैप की डायरेक्शन। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किस डायरेक्शन में आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पी वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। देख रहा है तू अपनी आंखें खोलकर देख रहा है क्या, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज दी माइनस पी कैप डायरेक्शन, ये पी कैप हो गए, ये माइनस पी कैप होगी, तो माइनस पी कैप की डायरेक्शन हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देख जरा, मैं E प्लस क्यू को बोल सकता हूँ, देख ये हो गया 2 हो गया, E प्लस क्यू कितना है, अभी अभी तो निकाला है, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट द कोस थीटा, यू कैन सी फ्रॉम द ट्राइंगल कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है,
तो क्या होगा, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, एंड दिस इज माइनस पी कैप. सो इफ यू से अबाउट ई प्लस क्यू ई प्लस पी वैक्टर इज इक्वल टू हो गया, देखो q इंटू टू ए, देखो ये q होगा, ये 2a आएगा, तो इसको p लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, p अपॉन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज दी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एंड दिस इज माइनस पी कैप. हाँ ये हो गया माइनस पी कैप हो गया सर, क्या हो गया, माइनस पी कैप हो गया, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया पी कैप. वाह जी वाह सर. तो ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट. क्या इसमें भी स्पेशल केस बना सकता हूँ क्या, लेट मी चेक आउट, वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट, ओके इट इज गोइंग वेल. सो क्या मैं यहाँ पर स्पेशल केस बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकते हो. कैसे बना सकते हैं, क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, स्पेशल केस कैसे बनाएंगे, देखो स्पेशल केस कैसे बनाएंगे, अभी देखना जरा, मेरे लाल बाल गोपाल आ जा जरा, देख कैसे बनाएंगे. स्पेशल केस में हम क्या लिखते हैं, इफ़ आर जो वो बहुत ज़्यादा हो जाए ए से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर से. तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बात तो एक ही है भैया, इसमें घटाओ या जोड़ो कोई बड़ी बात नहीं है. तो आर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हो गया, ये नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर को भी मैं आर स्क्वायर. भाई एक बात बताओ, इन्फिनिटी में आप जोड़ो या घटाओ क्या फ़र्क पड़ता है रे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जो ई टोटल जो है पी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, बिल्कुल है. अच्छा जी, ये जब नेगलेक्ट होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना, पी वेक्टर हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस भी तो आएगा ना, माइनस आएगा. इस पी कैप को मैंने क्या लिख दिया, पी वेक्टर लिख दिया, क्या लिख दिया, पी वेक्टर लिख दिया, तो माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल हो गया. तो ये अपने पास आ गया आंसर, ठीक है ना. अच्छा इसको हम ऐसे बोल दें, सिंपली डायरेक्ट याद करने के पर्पज़ से, आप इसको ऐसे बोल दो, ई पी वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस का के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब. इसमें जो है डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जस्ट अपोजिट है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के. देख सकता है तू, देख सकता है कैसे, देख डायपोल मोमेंट जो है वो तो इस तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके अपोजिट है, सही है, बहुत बढ़िया. तो ये अपने पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब तू ये तो नोट कर ले जल्दी से इसको तू, ठीक है, स्क्रीन को पोज करो, स्क्रीन को पोज करके इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखेंगे. देखो एक बात मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो एक्सियल के ऊपर जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटोरियल का जो फील्ड है वो इसमें 2 का फैक्टर आ रहा होगा. अगर तू ध्यान से देखेगा, अपना दिमाग खोलेगा, तो तू पता लग गया होगा तेरे को कि जो एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एक्सियल जो होता है, एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स जो है वो इक्वेटोरियल है, ठीक है. वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट अलग अलग है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है. आपको मैंने, ठीक है, ये तो हुआ अपने पास डायपोल के बारे में सारा डिस्कशन. एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बताया आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब आगे हम बात करें, ये वाला नोट लगा कर लिख लेंगे इसको, ठीक है, नोट लगा कर लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। और ये अपने पास हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती हैं, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो ये हमने बोला कि प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये हमने बोला ये माइनस क्यू चार्ज है। डायरेक्ट इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर से उसमें कवर भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सब कुछ हमने आपको बताया था, ठीक है। चेकआउट कर सकते हैं आप उसको, उस वाले लेक्चर को, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपने पास कुछ इस प्रकार से होंगी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेंगी, माइनस की ओर इंटर करेंगी, प्लस से निकलेंगी, माइनस की ओर इंटर करेंगी, ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार से, सही है। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डायपोल है, ड्यू टू डायपोल, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक जो है डायपोल के बारे में हमने डिस्कस किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। अब एक बात और बताएगा क्या तू, एक बात तू ये बताएगा क्या कि सर हमने अब तक क्या किया, हमने अब तक ये किया, एक डायपोल लिया, ये डायपोल लिया था, इसकी अक्सियल लाइन के ऊपर हमें किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें कैलकुलेट किया कोई पॉइंट पी के ऊपर ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट किया, इसकी अक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट किया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। लेकिन तू बोलेगा सर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करें, और यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस वन, हाउ टू कैलकुलेट एट ए रैंडम पॉइंट सर, हाउ टू कैलकुलेट एट ए रैंडम पॉइंट। भाई ये तो आपने बोल दिया एक्सियल और इक्वेटोरियल, बट व्हाट अबाउट द जनरल पॉइंट, दिस इज पी, ठीक है, एनी लोकेशन, सपोज दिस इज माइनस Q2 प्लस Q, दिस इज द पी वेक्टर। सो पी वेक्टर से मान लेते किसी एंगल थीटा के ऊपर इसकी भी डिस्टेंस जो r है, इसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करें, तो प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे मेरे बच्चे, लेकिन वो अब इस लेक्चर में नहीं रिजोल्व करेंगे, वो रिजोल्व करें आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब तक जो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। आगे एट ए जनरल पॉइंट के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारी और तुम्हारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग लिक्विड डाइट एंड डू एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज। I will meet you next lecture with a fantastic lecture that will, in that lecture we will calculate electric field at a random at a general point due to electric dipole, okay, and some another examples, some numericals that will be based on JEE Mains JEE Advanced examination, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।